हल धन्यवाद योगेश, धन्यवाद अशोक नाइक सर। नमस्कार। पेडनेम प्रीमियर लीग 2024 का पहला सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। सातेरी क्रिकेटर्स कासारवडीम वर्सेस दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है सातेरी क्रिकेटर्स कासारवडीम टीम ने, और उनकी सलामी जोड़ी मैदान के अंदर साहिल वांगनकर और उनके साथ अर्जुन परब। ये जोड़ी मैदान पर और पहला ओवर डालने के लिए ओवरसीज खिलाड़ी सोहेल शेख ये पावर प्ले का पहला ओवर लेकर इस प्रतियोगिता में वैयक्तिक हाईएस्ट टोटल जिनके नाम दर्ज है 98 रन जिनके नाम के ऊपर दर्ज साहिल वांगनकर, वो मात्र स्ट्राइक एंड पर शुरुआत करेंगे इस पारी की, जो कि सातेरी क्रिकेटर कासारवडीम के लिए पहला सेमीफाइनल का मुकाबला। अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव हो चुके हैं, यहाँ से वापस मुड़ने का कोई मौका नहीं है। चलते अंपायर का इशारा मुकाबला शुरू होने का। पहली गेंद हवा में खेला और स्ट्रोक कवर के ऊपर से पीछा किया जा रहा है। एक रन दूसरे के लिए पलटे जब तक फील्डर फील्ड करते। 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए 2 रन के साथ अपना खाता खोला साहिल ने। थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, शॉट में थोड़ी सी ताकत कम थी। हवा में खेला हुआ था ये स्ट्रोक पावर प्ले का ये पहला ओवर, और 2 रन के साथ शुरुआत करते हुए अपने खाते की साहिल वांगनकर। फुल टॉस गेंद इस बार खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात है, आगे निकल आए थे, गेंद सर के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। टॉस गेंद इस बार खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात है, आगे निकल आए थे, गेंद सर के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर। शॉट जरूर, फील्डर वहां पर तैनात था लगभग मिड विकेट के क्षेत्र में, शायद कैच लिया लेने के लिए जाए या रोके इस द्विधा मन स्थिति में, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद सर के ऊपर से सीमा रेखा पार निकली 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद फिर एक बार, इस बार सीधा खेला, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्री निकलते हुए साहिल वांगनकर के बल्ले से निकलता हुए दूसरा चौका। फुल टॉस गेंद फिर एक बार, इस बार सीधा खेला, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्री। कर चुके हैं साहिल वांगनकर, इस बार सीधा खेला था गेंदबाज के नजदीक से सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़े से अंदर की तरफ निकले, सीधी विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी वापसी, सवाल पूछने वाली ये गेंद थी साहिल वांगनकर को। अच्छी गेंद खोद कर निकाला हुआ ये स्ट्रोक था, 1 बाउंड सीमा रेखा पार 4 रन के लिए, तीसरी बाउंड्री इस ओवर में लगाते हुए। अच्छी गेंद खोद कर निकाला हुआ ये स्ट्रोक था, 1 बाउंड सीमा रेखा। पूरेपूर फायदा उठाते हुए साहिल वांगनकर 3 चौके अब तक लगा चुके हैं इस ओवर में, जो कि 14 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, चौथा चौका इस ओवर में लगता हुआ, और पावर प्ले का पहला ओवर अच्छा साबित होता हुआ सातेरी क्रिकेटर्स। गेंद इस बार खेल दिया, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, चौथा।
पावर प्ले के पहले ओवर में 4 चौके साहिल वांगणकर के बल्ले से कुल 18 रन। अच्छी शुरुआत, ताबड़तोड़ शुरुआत। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का अपने कप्तान का फैसला सही ठहराते हुए इस मैदान पर पावर प्ले का दूसरा ओवर लेकर हमारे दूर वाले छोर से अनुष केरकर एक गेंदबाज तैयार होते हुए फील्डिंग की अगर सजावट की जाए, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के बाहर आप रख सकते इस पावर प्ले के ओवर में, और इसका भली भांति फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज। शायद यहाँ पर अब सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्जुन, पर अब पहली गेंद का इस इनिंग में सामना करने के लिए तैयार। अनुष केरकर ने इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन, बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन, गेंदबाजी के साथ साहिल वांगणकर ने 98 रनों के एक शानदार बारी भी खेली है। अब ये मुकाबला है सेमीफाइनल का, यहाँ पर देखना है कितने रन बनाते हैं कासारवर्डिंग की टीम। ओ अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, आगे निकलकर थोड़ा सा टकराव हो गया था यहाँ पर, लेकिन राजेंद्र दाभोलकर गेंद के नीचे पहले विकेट का पतन, गोल्डन डक के शिकार पहली गेंद पर खेलना कहीं और अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, आगे निकलकर थोड़ा सा टकराव हो गया था यहाँ पर। वन डाउन बैटर साहिल आरोलकर अर्जुन की जगह ले निकले मैदान पर। पहले ओवर में 18 रन। इस ओवर की पहली गेंद पर अनुष केरकर ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई है। शायद छोटी गेंद थी, इंतजार कर रही थी तेज आएगी, घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के बॉटम एज के पास लगी थी गेंद और ऊपर चली गई। एक शानदार कैच राजेंद्र दाभोलकर का देखने को मिला और पहली सफलता यहां पर मिलती हुई दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम टीम को इस मैदान पर। साहिल आरोलकर जो बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करना जानते हैं, कई प्रतियोगिता में इनका बल्ला चलता हुआ हमने बहुत बार देखा है। वही साहिल आरोलकर साहिल वांगणकर का साथ देने के लिए मैदान। एक काफी बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राजेंद्र दाभोलकर काफी ढेर सारा अनुभव है, कोचिंग भी करते हैं कोई गेंदबाजी के लिए। एक बैठक स्ट्रोक लगाया, गैप पे जरूर है 2 खिलाड़ी वहां पर, लेकिन 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये शॉट देखने में आसान लगता है, लेकिन ये आसान बनाया है साहिल वांगणकर ने। और इस बार अल्टी पल्टी वाला रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले से संपर्क से दूर थी। गेंद निकली विकेट कीपर अनिकेत के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया वापसी। राजेंद्र दाभोलकर के एक होशियार चतुर गेंदबाज के हैसियत से जाने जाते हैं, ढेर सारा क्रिकेट का अनुभव है उनके पास, लेकिन सामने वाला बल्लेबाज इस मैदान पर ढेर सारे रन बना चुका है, वो सामना करे राजू की अगली गेंद का। ओ इस बार बल्ले की बाहरी किनारे को लगी, रन के लिए निकले जरूर यहाँ पर, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। साहिल आरोलकर आसानी के साथ पहुंचे 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 43 रन, 43, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस। साहिल आरोलकर अब सामना करने के लिए तैयार। राजेंद्र दाभोलकर की अगली गेंद का इस ओवर में एक बाउंड्री साहिल वांगणकर ने लगाई है। ओ लोअर फुल टॉस, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, इसको खींचकर खेला जरूर। 1 रन के साथ छोर बदलते हुए 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 44 रन, 44, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत पावर प्ले के पहले ओवर में मिली थी, दूसरा ओवर अच्छा डाला अनुष केरकर ने, सिर्फ 3 रन, तीसरे ओवर में 15 रन। अब इस ओवर में एक बाउंड्री लग चुके हैं, टोटल पहुंचा है 44 रन पर।
इस बार छोटी गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। और इस छोटी गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगे फाइन लेग स्क्वायर लेग की दिशा से गेंद निकलते हुए सीमा रेखा पाएगी श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासर वार्निंग की टीम। ये बताने के लिए अगले 4 ओवरों के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत रेडियो कमेंटेटर अशोक नाइक को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार आयोजन इस टूर्नामेंट का टेनिस क्रिकेट डॉट इन से जो दर्शक जुड़ चुके हैं आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन से स्क्रीन पर बिल्कुल हमारे कैमरामैन आदित्य सामने से जो मंच पर सम्मानीय अतिथि बैठे हुए वो भी बिल्कुल आप देखने को मिल रहे हैं। हमारा कमेंट्री बॉक्स वो भी आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सुंदर ये जो आयोजन इस टूर्नामेंट का सुरेश रैना मुर्मू से तुये मैदान पर एक बार फिर से सभी दर्शकों का दोपहर के सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत। कमेंट्री बॉक्स में से बॉलिंग में परिवर्तन 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 5वें ओवर की शुरुआत। एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं मैदान पर। एक ओर से साहिल वांगणकर और दूसरी ओर से 2 चौके 1 छक्का अब तक लगाते हुए साहिल आरुलकर। बॉलिंग में परिवर्तन गेंदबाजी में आ चुके हैं अनुष केरकर। अनुष केरकर आ चुके हैं बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 4 ओवर 48 रन 12 रन के साथ रन बनाती हुई एकमात्र विकेट आउट होकर वापस वो अर्जुन परब जो आउट होकर वापस। दोपहर के सत्र में मुकाबला कड़ी धूप लंबे रनअप के साथ अनुष केरकर। और इस बार बहुत अच्छा शॉट देखना होगा। काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर पुनाजी कलंगुटकर फील्डिंग करते हुए दिखाई देते हुए आज थोड़े से महंगे साबित हुए सोहेल शेख इस मैच के साथ, राजू दाभोलकर और उनके बाद अनुष केरकर जो अपने बॉलिंग मार्ग पर थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं। ऑन साइड पर और एक फील्डर को बढ़ा रहे हैं। एक लॉन्ग ऑन वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग ऑफ साइड पर लॉन्ग अप। बैकफुट पर बल्ले का मुंह खोला। इस बार एक अच्छा शॉट कवर पर और जब तक फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में। शानदार दौड़ और इसी के साथ श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासार वारण्य क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए। उनके बहुत से सपोर्टर आ चुके हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। अच्छा शॉट बॉलर के पास से, क्या लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर बहुत ही सुंदर फील्डिंग। सोहेल शेख गेंद को आते उठाते फील्ड करते और एक सिंगल मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर जारी दोनों के बीच में। बैकफुट पर कट किया हटकर बहुत ही खूबसूरत एक नजाकत भरा थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। बैकफुट पर कट किया हटकर बहुत ही खूबसूरत एक नजाकत भरा थर्ड मैन बाउंड्री पर गेंद चली गई 4। एक बहुत ही अच्छा शॉट बैकफुट पर कट किया इस बार और गले पर बिल्कुल मौका नहीं मिला फील्डर को। मिले 4 रन स्कोर के खाते में। फिर से उसी इलाके में और एक बार गेंद चली गई गैप में, गली और कवर पॉइंट के बीच में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर।
फिर से उसी इलाके में और एक बार गेंद चली गई गैप में, गली और कवर पॉइंट के बीच में। का सर्वर ने क्रिकेट टीम के बिल्कुल अपने टीम का उत्साह हौसला बढ़ाते हुए, थोड़ा सा शांत खेमा है दाभोलकर ब्रदर्स का, लेकिन जब बल्लेबाजी शुरू होगी तो उनकी भी आवाज जरूर सुनने को मिलेगी। ओ उड़ाया लॉन्ग ऑन पर, गगनचुंबी सिक्सर 6 रन के लिए। डीजे ओ उड़ाया लॉन्ग ऑन पर, गगनचुंबी सिक्सर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शन बांदेकर, वो भी आपको बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं हमारे बगल में बैठे हुए। उन्हीं के साथ विपुल भी आ चुके हैं। विपुल, आपका स्वागत है। एक थोड़ा सा महंगा ओवर, जिस ओवर में 18 रन बने और स्कोर समाप्त हुआ 5वें ओवर के साथ 66 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने मैं बात करूंगा दाभोलकर ब्रदर्स, आपको बहुत जल्द विकेट लेनी पड़ेगी क्योंकि आने वाले पीछे तोड़फोड़ की बल्लेबाजी है, तो आपको एक विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी। अंपायर का इशारा ध्रुव ओवर का, और इस ध्रुव ओवर में देखना होगा, चर्चा हुई और चर्चे के बाद सोहेल शेख के हाथों में गेंद सुपुर्द की है। गौरेश नागवेकर, आमिर गडेकर इस ध्रुव ओवर में जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है इसी मैदान पर, और अब देखना होगा सोहेल शेख क्या करते हैं इस ध्रुव ओवर में, क्योंकि दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। और ध्रुव ओवर की शुरुआत 66 टोटल स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छा शॉट मिड ऑफ पर, फील्डर ओ खराब फील्डिंग, खराब फील्डिंग मिड ऑफ पर, और गेंद चली गई। अच्छा शॉट मिड ऑफ पर, फील्डर ओ खराब फील्डिंग, खराब। थैंक यू संदीप, संदीप डीजे, धन्यवाद। ध्रुव ट्रॉफी, बिल्कुल ध्रुव ट्रॉफी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ये सेमीफाइनल का मुकाबला मैदान पर, पहला फाइनल में कौन प्रवेश करते हैं। इस बार मिले हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर। मिले हेलीकॉप्टर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद बहुत बार गेंद बाहर जाते बाउंड्री लाइन से, वो भी सुपुर्द कर रहे हैं। और इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, और एक बार नजाकत भरा छक्का, 6 रन। ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर, मैदान से बाहर, और आकाश उर्फ डंबा जो गेंद के पीछे गेंद को ढूंढते हुए, और स्कोर हो चुका है टोटल 82, टोटल स्कोर 82। नहीं,
थोड़ी सी मिड ऑन पर हवा में गेंद, लेकिन बहुत आगे गिरी और गेंद मिड ऑन पर फील्ड होते हुए कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खेल चलता हुआ मैदान पर छठे ओवर का 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है मैच का। तकिया ऑफसाइड पर, खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। दोस्तों जरा जोरदार तालियां, 50 रन साहिल वाइंगन करके पूरे होते हुए। जोरदार तालियां, और उन्हीं के साथ हमारे डीजे संदीप, जिनकी ओर से भी जोरदार तालियां इस 50 के लिए। एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही है। ये तेज गेंद मिड ऑन पर, मौका, ओहो क्या छूटा। ये बहुत अच्छा मौका था मिड ऑन पर कैच का, कैच छूटा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ, 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 86, 86 रन एक विकेट पर, 86। क्या ऑफसाइड पर, खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। दोस्तों जरा ये 90वें पर्व में सबसे अनुभवी खिलाड़ी, उनके हाथों में गेंद सुपुर्द की है दोंडू तुळसकर। राइट आर्म ओवर द विकेट, और सामने है साहिल आरुलकर। एक अच्छी गेंद, रनआउट का खतरा, जी निशाना नहीं लगा, थोड़ा सा ओवर थ्रो, 1 रन, और 1 रन के साथ और 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में। मिले 2 रन स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 88 रनों पर। आज टीम के साथ दाभोलकर ब्रदर्स के साथ और एक बिल्कुल लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अनिकेत देसाई, वो भी शामिल हो चुके हैं। अच्छी गेंद मिले, हेलीकॉप्टर, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन काउ कॉर्नर पर उतनी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल, और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 89 रनों पर। खेल 7वें ओवर का चलता हुआ मैदान पर, साहिल आरोलकर और साहिल वाइंगणकर ये जोड़ी मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ये गेंदबाज देखो, ये अनुभव है, और वो अनुभव बिल्कुल काम आता हुआ मैदान पर। बहुत अच्छा यॉर्कर ऑफ स्टंप पर। इस बार सामने खेला, लॉन्ग अप पर फील्डर, फिर से एक बार सिंगल, 90 पर पहुंचा टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका बड़े शॉट के लिए नहीं दे रहे दोंडू तुळसकर। दाहिने से ओवर द विकेट अपने छोटे रन अप के साथ। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। टूर्नामेंट में कई युवा खिलाड़ी भी देखने को मिले जिन्होंने भी बहुत अच्छा गेंदबाजी की, लेकिन इस खिलाड़ी को देखो, आप इस खिलाड़ी को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं मैदान पर। बहुत अच्छी गेंद, ओ ये खराब गेंद, लेग स्टंप पर स्वीप किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, चौके के लिए 4 रन के लिए एक अच्छा ओवर, क्योंकि ओ ये खराब गेंद, लेग स्टंप पर स्वीप किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, चौक
ओवर जो अनुज केरकर का सिर्फ 3 रन और पिछले ओवर में सिर्फ 8 रन। ये 2 ओवर छोड़ा जाए तो रन काफी बने, लेकिन देखना होगा अंतिम ओवर स्कोर टोटल 94 लॉस ऑफ 1 विकेट 94 रन और राजेंद्र दाभोलकर सामने से दूर वाले छोर से खुद का दूसरा टीम का अंतिम ओवर जारी रखते हुए स्विच हिट की कोशिश, बहुत अच्छी शुरुआत ऑफ स्टंप पर। स्विच फाइनल का मुकाबला मैदान पर और जो दूसरा मैच होगा वो होगा ए क्रिएटिव सर्कल पेडने वर्सेस सत्या देवी फ्रेंड सर्कल नईबाग, इन दो टीमों के बीच में। ओ इस बार देखना होगा एक सिंगल, और जब तक थ्रो करते निशाना लगाना चाहते थे अपने क्रीज में सुरक्षित दोनों बल्लेबाज, एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मैच समाप्त होने के बाद आकाश उर्फ डंबा, आप भी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के साथ हमारे संपर्क कीजिए। देखो किस तरह से गेंद को ढूंढ रहे हैं आकाश उर्फ डंबा। फुल टॉस, मिड विकेट पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार सिंगल। दूसरे ओवर में 3 रन, 7वें ओवर में 8 रन। ये 2 ओवर बहुत अच्छी गेंदबाजी रही दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जी क्रिकेट टीम की। अंतिम ओवर का खेल जारी। अच्छा शॉट, स्क्वायर लेग पर फील्डर और सोहेल से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल फिर से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। राजेंद्र दाभोलकर अपने बॉलिंग मार पर, स्कोर टोटल 97। फुल टॉस गेंद हवा में मिड विकेट पर राजेंद्र दाभोलकर ने सफलता दिला दी। दर्शकों में काफी दर्शक, उन्हीं में से शंबा दाभोलकर जिनको हम बड़े प्यार के साथ दादा कहते हैं वो भी आ चुके हैं। अब सभी का स्वागत है। एक सफलता राजेंद्र दाभोलकर को, एक शानदार इनिंग, 42 रन बनाए साहिल आरोलकर ने और मैदान पर कदम बढ़ाते हुए दर्शन बांदेकर। बिल्कुल शाबाश की दी साथियों ने, 42 रन बनाए और सामने दर्शन बांदेकर और अपने स्पेल की समाप्ति की। और राजेंद्र दाभोलकर क्या और एक विकेट निकालेंगे या इस गेंद पर दर्शन बांदेकर एक बड़े शॉट के साथ इस ओवर को समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छी गेंद, बाहरी किनारा गली पर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, 1 रन। दूसरे के लिए पलटे और रनआउट का मौका बनेगा जी, 1 ही रन मिल गया। गेंदबाजी रही इस आखिरी दोनों ओवर में। टोटल 98, टारगेट 99 और आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 12 रन बने। मैं कहूंगा दाभोलकर ब्रदर्स ने ये 2 ओवर में मैच में वापसी की है, कमबैक किया है। अच्छा मैच होगा। बल्लेबाजी किस तरह से होगी, गेंदबाजी किस तरह से होगी, आइए एक बार फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। योगेश
ट्रॉफी आमचं दीपक ब्लू ट्रॉफी आमचं दीपक वा तिथलो आनंद झाला जोय 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 वाटार फुलला शपय 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 नाचे 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 ब्लू ट्रॉफी चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचं एक वोट एकूण जाप होयचे नाव वैर सिद्ध तुझी जिकोरी खेळ कला फुलोदी गावचे राया कसले संगळ एक चारान तोडदी युवा शक्त ही आमची फटी कशी सारखी चलिया पुढे चांगला वाटार घातुदी मैदाची गुढी ही सगळ्या ठिकाणा चोदी दीपक भाऊ नाव तुझे तळागळा घालुदी हारायला ते करू दी युवा शक्ती जागू दी सळसळता करणे रगत अस्मिताय जागू दी ट्रॉफी चलिया पुढे दीपक भाऊ चलिया पुढे आमचं एकवट एकूच जाप गोळीचे नाव वैर वाटलं होतं 120 125 धावा मैदानावर जमतील धावफलकावर, पण त्यानंतर जी गोलंदाजी आली उर्वरितच्या स्लॉग ओव्हरला दोन अनुभवी खेळाडूंनी या नौक्या खेळाडूंना त्याकडे उभरते सिताऱ्यांना अक्षरशः रोखून ठेवलं. 2 ओव्हरमध्ये फक्त 12 धावा निघाल्या आणि त्याचा फायदा दाभोलकर ब्रदर्सला झालाय. गोलंदाजी मार्कवर त्यानं फलंदाजीमध्ये 54 धावांचं योगदान केलंय. 42 धावांची बहारदार खेळी साहिल आरोलकरची आपण बघितल्या आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज झालाय. ओरसिस खेळाडू मॅन फ्रॉम पणजीचा साहिल वांगणकर आपण पाहतोय. सलामीची बिनीची जोडी टेनिस क्रिकेटचा भरपूर असा अनुभव, जरा हे काल मैदान गाजवलंय. अर्धशतकी खेळी कालच्या दिवसात ज्यानं केली तो पुणाजी कलंगुटकर आणि डाव्या हाताचा शैलीदार फलंदाज. संघाच्या बाजूने एका बाजूने झुंज येणारा खेळाडू अनिकेत देसाई आपण पाहतोय.
टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा आतमध्ये आलाय, सोडून दिलाय चेंडू. पुणाजीला माहिती आहे मला थांबायचं आहे मैदानावर. दुसऱ्या बाजूने पुणाजीला लवकर बाद करण्यासाठी रणनीती आखली आहे श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासार संघाच्या कोट्यातून. आणि साहिल वांगणकरनं निर्धाव चेंडून सुरुवात केली मैदानावर. 99 धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. खोलवर टप्प्यावर चेंडू खोदून काढायचं होतं, क्षेत्ररक्षक वेगानं आलाय. प्रथमतः चेंडू अडवण्यात त्यानं या ठिकाणी मात्र समाधान मानलाय. परतीची फेक करेपर्यंत एकेरी धावसंख्या आपण पाहतोय आणि एकेरी धावसंख्येनं श्री गणेश झालाय धावफलकावर. दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जिम क्रिकेट संघ 99व्या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय आणि 1 धावे धावफलकावर आपण पाहतोय. डाव्या हाताचा सलामीवीर अनिकेत देसाई सज्ज झालाय. स्वीपचा फटका टोलवायचा होता, प्रोटेक्शन येणार आहे. परतीची फेक केली आहे, पंचांकडे अपील करतोय पायचीसाठी. निर्धाव चेंडूची आपण गणना पाहतोय. हे निर्धाव चेंडू काम करतेल श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारोने क्रिकेट संघाला. येणाऱ्या कालखंडामध्ये गोलंदाजी प्रभावशील आहे, पण समोर तेवढी ताकदीची फलंदाजी आहे दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जिम क्रिकेट संघाला. लढत आहे दोन्ही संघांची. जो संघ विजय होईल तो डायरेक्ट फायनल मध्ये खेळेल आणि जो संघ पराभूत होईल. गती परिवर्तन, दर्शन बांदेकर स्क्रीनवर आलाय. 7 डीजे परिवर्तन, दर्शन बांदेकर स्क्रीनवर आलाय. 7 धावफलकावर 1 धाव धावफलकावर. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त आलाय. 54 धावांची बहारदार खेळी करणारा साहिल वांगणकरनं कलात्मक फटकेबाजी आणि त्यानंतर चतुराईनं गोलंदाजीला सुरुवात केली मैदानावर. दर्शन बांदेकर उंच खुरा खेळाडू आहे, सहजासहजी चेंडू खाली पोहोचलाय. सुंदर झेल टिपलाय, पहिला गडी बाद झालाय दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जिम क्रिकेट संघाचा. साहिल वांगणकर सज्ज झाले. पुन्हा एकदा नवीन खेळाडू अनिकेत शेटगावकर. सुरेख गोलंदाजी, पंचांचा स्वेर चेंडूचा इशारा आलाय. टप्प्यावर थोडस वळण घेतलं चेंडूनं, दिशाहीन झाला चेंडू. पंचाने दंडात्मक साहिल वांगणकरला गेलाय. बोनस या धावसंख्येने सांघिक धावफलकावर 2 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय. खोलवर टप्प्या चेंडू खोदून काढले. कव्हर रिझल्टला प्रोटेक्शन त्या ठिकाणी तैनात आहे. स्क्रीनवर गुरुप्रसाद आरोस्कर आपण पाहतोय. परतीची फेक करतोय तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या. एकेरी धावसंख्येने सांख्यिक धावफलकावर आपण बघितलाय. 3 धावा धावफलकावर. संत आणि सावध सुरुवात. 1 गडी बाद, 3 आले एका जोगा. सुंदर गोलंदाजी, गती परिवर्तन केलं. ऑफसाईड चेंडू ऑनसाईडला खेचून टोलवायचा होता. ऐन मोकेच्या क्षणी साहिल वांगणकरनं चेंडूवर फिंगर रोल केले आणि त्यानंतर निर्धाव चेंडू धावफलकावर काढला गेलाय. पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि पहिल्या अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात 99 धावसंख्येचा पाठलाग करतोय मैदानावर दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जिम क्रिकेट संघ. आणि एका बाजूने बचाव चालू आहे श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारोने क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. पेंडेम प्रीमियर लीग कडक उन्हात कडक सामना दुपारच्या सत्रात आपण पाहतोय. जो संघ विजयी होईल तो मेगा फायनल मध्ये ह्याच मैदानावर खेळताना पाहायला मिळेल आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला पेंडेम प्रीमियर लीग PPL ची 2025 ची वाट पाहावी लागेल. या स्पर्धेला 2024 ला हा नमस्कार करावा लागेल. 3 धावा धावफलकावर. गोलंदाजी मार्कवर तेज तरार, दर्शन बांदेकर.
वेगावर सौर होऊन गोलंदाजी तो पसंत करतोय. पहिल्या चेंडूवर आडव्या बॅटनं दिशा दिली अनिकेतनं. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलक धावफलकावर पुढे सरकलाय. 4 धावा धावफलकावर. आपल्या षटकातील पहिला चेंडूचा खेळ हा समाप्त झालाय. वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजी पसंत केली आहे. रफ्तार पसंत केला. लेस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू दंडात्मक केलाय. गोलंदाजाला दर्शन बांदेकरला पंचानी बोनसच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 5 धावा धावफलकावर. मोठा फटका शॉर्ट अंपल या मैदानावर पुन्हा कलंगटकर ऑन फायर. मोठा फटका शॉर्ट अंपल या मैदानावर पुन्हा कलंग. ची वाटच होता तो त्याच्या मात्र स्लॉट मध्ये मिळवला. त्यांनी प्लॉट मध्ये पाठवलाय. 6 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 11 धावा धावफलकावर. 2 चेंडू दर्शन बांदेकरनं 8 धावा खर्च केलेत. पुण्याच्या आहे समोर तोपर्यंत दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जिम क्रिकेट संघ पूर्ण श्वास घेऊन बसलेले आहे. पूर्ण टीम आणि सपोर्टर्स. तर दुसऱ्या बाजूने एका बाजूने प्रतीक्षा लावली आहे. श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारवाडी क्रिकेट संघ या मैदानावर पुण्याजीला लवकरात लवकर माघारी पाठवायचा आहे. कारण एका बाजूने जर तो थांबला तर संघाची रन मशीन ती आहे. गती परिवर्तन केलं. फिंगर रोल केलं. टप्पा ब्लँक चेंडू आत मैदानाला थोडंसं इनस्विंग केलं चेंडूला. स्क्वेअर कट चपट द्यायचा आहे. निर्धाव चेंडू ज्यावेळी येतात त्यावेळी जल्लोष आपल्याला पाहायला मिळतोय श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारवाडी क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये. फटका फसलाय की मॅच फसली आहे. ज्या कामासाठी दर्शन बांदेकरला आणलं होतं ते काम दर्शनने पूर्ण केलंय. पुण्याची व्यक्ती दबावली आहे. की मॅच फसली आहे. रिझनला अर्जुन परबनं सुंदर झेल टिपलाय आणि संघाचा कर्णधार सरसेनापती राजेंद्र दाभोलकर. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न यष्ट्यांच्या समोर या ठिकाणी आणायला गेलाय. पायचीच्या स्वरूपात एकच वादा राजू दादा बॅक टू द पॅव्हलियन.
टॅप हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन दर्शन बांदेकर असेल. समोर आहे डाव्या हाताचा अनुष गिरकर आपण पाहतोय. स्पर्धेच्या माध्यमातून आमचा कॅमेरामॅन रुपेश या ठिकाणी पोहोचले. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून पेडनेम प्रीमियर लीग 2024 पर्व 9च्या माध्यमातून. 11 धावा धाव फलकावर. नव्याण्णव्या धावसंख्येचा पाठलाग करतोय. 11 धावा धाव फलकावर. सहा धावांसाठी निघतोय. हा कोणाला असणार मैदानावर. एका बाजूने गोलंदाजावर हवी येऊन फलंदाज या मैदानावर तुटून पडेल की प्रतिस्पर्धी संघाचा गोलंदाज एक तेरी और एक मेरी नाही तिरंगेल मैदानावर. अमितचं स्वागत षटकारानं केलाय. आडव्या बॅटने फटका जमली लगेच डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षकाला डीप मिड विकेट कडनं डीप स्क्वेअर लेग पर्यंत पोहोचतोय. तोपर्यंत परतीची फेक करेपर्यंत एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय. 18 धावा धावफलकावर. अनुष केरकर संघाचे हुकमी 1-2 माघारी परतले आहेत. 3 फलंदाज माघारी परतले आहेत. राजेंद्र दाभोलकर, पुणाज कलंगुटकर, अनिकेत देसाई आणि सर्व दारोमदार आहे अनिकेत, अनुष केरकर आणि मूर्तीलाम पण कीर्तिमान. मॅन फ्रॉम कुडाळचा सोहेल शेख येणं अजून बाकी आहे. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. सन्मान दिलाय चेंडूला. अजून एक खेळाडू बाकी आहे दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जुम क्रिकेट संघाच्या कोट्यामध्ये. तो म्हणजे हरिम अमल. तो कुठच्याही क्षणी सामना परतू शकतो. अठरा 45 त्याची जर्सी आहे. म्हणजे आज हरिम अमलचं कार्य असेल मैदानावर. दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जुम क्रिकेट संघाच्या कोट्यातून. आडव्या बॅटनं फटका जमली लगतचा डीप मिड विकेट कडनं स्क्रीनवर क्षेत्ररक्षक आलाय. पहिल्या प्रयत्नात फ्रंबल स्वतःला सावरले, परतीची फेक केली आहे. तोपर्यंत जोखमी धावसंख्येला नकार दिला अनुष केरकरनं. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 20 धावा धावफलकावर. धावा कशा येऊ नयेत. दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जुम क्रिकेट संघाला प्रत्येक धाव ही लाख मोलाची आहे आणि ती लाख मोलाची धाव मैदानावर कसोशीने घेण्याचा प्रयत्न हे 2 फलंदाज करताना आपल्याला बघायला मिळत आहेत. ऑनचा खेळाडू आपण पाहतोय. परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या षटक क्रमांक 3 षटकांचा 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. 3 मोहरे 22 धावा हा धावफलकावर आपण पाहतोय. येणाऱ्या अजूनही 5 षटकांचा खेळ बाकी आहे 30 चेंडूंचा आणि उर्वरितच्या 30 चेंडूंवर अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स. आक्रमकता हे बचावाचं साधन आणि ते आक्रमण करावं लागेल दाभोलकर ब्रदर्स मोर्जुम क्रिकेट संघाला. फटका आपण बघितलाय. क्षेत्ररक्षक स्क्रीनवर दर्शन बांदेकर परतीची फेक करतोय. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या
1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलक परतीची फेक ही दर्शन बांदेकरची वाखाणण्याजोगी आपल्याला बघायला मिळाली स्ट्रायकर एंडला. 1 या धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर 23 धावफलकावर. डाव्या हाताचा फलंदाज ज्याचं झेल सोडलंय त्याला जीवनदान मिळालंय तो खेळाडू अनुष. हलक्या हाताने घेऊन काढलाय. साहिल माणकरच्या चांगल्या चेंडूंना सन्मान देणं पसंत केलाय पण हात खोलावे लागतील. सांघिक धावफलकावर 24 धावफलकावर आपण पाहतोय. 24 धावफलकावर 99 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना खोलवर टप्प्यावर चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय. लिस्टिंगवरचा चेंडू होता. निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. 24 धावफलकावर 99 या धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. चौथं षटक प्रगतीपथावर. अजून या षटकातील निम्म्या चेंडूंचा 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. मोठा फटका ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू सीमा रेषा बाहेर 6 धावांसाठी आहेत. मोठा फटका ओव्हरपिच पद्धतीच्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षकाला हाय हॅलो करत चेंडू फलकावर आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्या चेंडू खोलून काढलाय. दर्शन बांदेकर स्क्रीनवर आलाय. पहिला प्रयत्न त्या ठिकाणी परतीची फेक केली वेगानं. एकच धावफलकावर 31 धावफलकावर आपण पाहतो. अजून एका चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय. अनुष केरकरचा वेगानं आलाय. क्षेत्ररक्षक गुरुप्रसाद आरोस क्रतकींवर आलाय. परतीची फेक वेगानं केली स्ट्रायकर एंडला. एकेरी धावसंख्येनं सांघिक धावफलकावर आपण पाहतोय 32 धावफलकावर. 4 षटकांचा खेळ समाप्त आलाय. 24 चेंडूंचा खेळ समाप्त आलाय. 99 धावांचा पाठलाग करत असताना 32 धावफलकावर आपण पाहतोय. विजयासाठी उर्वरितचे 24 चेंडू बाकी आहेत. निम्म्या षटकांचा खेळ बाकी आहे. अजूनही 67 धावांची आवश्यकता आहे. 24 बॉल 67 ध्रुव ओव्हर येणं बाकी आहे. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आपण ऐकूया एक सुंदर आवाज मॅम फ्रॉम बांदा सर जय भोसले. हार्दिक स्वागत। 98 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए और जीतने के लिए 99 रनों का लक्ष्य रखा है। उसका पीछा करते हुए अब तक यहाँ पर 32 रन बनाए हैं निर्धारित 4 ओवर में और 24 गेंदों में 67 रनों की आवश्यकता। उसमें एक ध्रुव ओवर आना बाकी है
देखना है ये जोड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब रनों की रफ्तार को उनको तेज करना पड़ेगा। मैच में अगर बनाए रखना है टीम को तो यहाँ पर रन बनाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ से देखा जाए तो गेंदबाजों को पहली 4 ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हुई है उस तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी कासारवर्णिम के गेंदबाजों को। देखना है यहाँ पर क्या होता है। गेंद और बल्ले का ये संघर्ष, सेमीफाइनल का ये है मुकाबला, और इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतकर फाइनल में प्रवेश करती है ये देखने वाली बात है। पेडनेम प्रीमियर लीग 2024 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला दाभोलकर ब्रदर्स मोरजिम वर्सेस श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारवर्णिम के बीच में। अमित गांवकर गेंदबाजी के लिए शुरुआत इस ओवर की वाइड के साथ, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली थी ये गेंद, अतिरिक्त सिंगल, टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 33 रन स्कोर बोर्ड पर। 99 रनों का पीछा जो कि किया जा रहा है, अभी भी 66 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। ओ ये फिर एक बार काफी गेंद तेज थी, वाइड, और मिलेगा ये चौवा, कुल मिलेंगे 5 रन, यानी कि अभी भी इस बार काफी गेंद तेज थी, वाइड, और मिलेगा ये चौवा, कुल मिलेंगे 5 रन। टोटल ये बोनस रन है इस ओवर में। अमित गांवकर गेंदबाज, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक कवर की दिशा में, खिलाड़ी प्रजेश फिर एक बार आपको नजर आते हुए, 1 रन और खाते में, टोटल पहुंचा 39, 39 रन पर ये टोटल पहुंचा है। अभी भी 60 रनों की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए। मैच अभी भी बना हुआ है। प्रजेश ने कैच छोड़ा था अनुष केरकर का, वो कितना महंगा पड़ेगा ये आने वाला समय तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैदान पर मैच कांटे का हो रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। आगे निकले गेंदबाज के सर के ऊपर से एक लाजवाब स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। निकले गेंदबाज के सर के ऊपर से एक लाजवाब स्ट्रोक, गेंद निकल इस चौके के साथ पहुंचा है 43 रन पर। 56 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। मैच रंगीन मिजाज दिखाता हुआ इस मैदान पर। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, अपील हल्की सी की थी जरूर, 1 रन तो जरूर निकलेगा लेग बाइज के रूप में। 1 रन के साथ 44 रन स्कोर बोर्ड पर। पहले 4 ओवर में उतने ज्यादा रन बने नहीं थे, लेकिन क्या इस ओवर में वो वाइड वाला पंचक और उसके बाद एक शानदार चौवा, वो भरपाई जरूर हुई है कुछ हद तक, लेकिन देखना पड़ेगा आने वाले समय में क्या लिखा है। फिलहाल अमित गांवकर गेंदबाजी के लिए तैयार और सामना करेंगे अनुष केरकर। फुल टच गेंद, यह तगड़ा शॉट, मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ गेंद, यह तगड़ा शॉट, मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद निकल
तरफ तो कभी पलटा, इस तरफ पहले 4 ओवर में पूरी तरह से बांध कर रखा था, लेकिन इस ओवर ने वो बेड़िया तोड़ी है। बल्लेबाजों ने इनके ऊपर धावा बोला है अमित गांवकर के ऊपर। वो पहली गेंद पर वाइड और 4, उसके बाद एक बाउंड्री, उसके बाद अनुष केरकर को फुल टॉस, उसके ऊपर एक तगड़ा शॉट। टोटल 50 रन पर अब पहुंचा है। 49 रनों की और आवश्यकता है। लगभग निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आधा फासला यहाँ पर तय हो चुका है, आधा फासला अभी भी तय करना है। मैच रंगीन मिजाज में नजर आता हुआ, दर्शक काफी तादाद में मौजूद, दोनों तरफ से समर्थकों की काफी तादाद में उपस्थिति यहाँ पर कासा वर्णम के ठीक हमारे सामने कमेंट्री बॉक्स के नजदीक यहाँ पर नजर आते हुए। ओ इस बार बल्ले को लगे एक्रोस द लाइन खेलने की कोशिश, विकेट चटकाते हुए अमित गांवकर, छक्के के बाद एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश और अनुष केरकर बैक टू द पेविलियन। क्या होता है, अमित गांवकर गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करेंगे सोहेल शेख। टोटल रन संख्या 50 के ऊपर रुका हुआ, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 49 रनों की और आवश्यकता। थोड़ी सी फील्डिंग में तबियत तब्दीली की जा रही, काफी मुश्किल होता है यहाँ पर इस तरह से फील्ड सजाना, काफी समय जाया जाता है इसमें। ओ इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। अब लगभग 5 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका है, 50 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 18 गेंदों का खेल बाकी और 18 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। 18 डिलीवरीज लेफ्ट एंड 49 रन्स मोर रिक्वायर्ड टू विन। ध्रुव ओवर का ये ओवर इस मैच के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर इस ओवर में 20-22 रन बनते हैं तो मैच में वापसी करेगी दाभोलकर ब्रदर्स की टीम। अगर ये ओवर अच्छा रहा, ओ बहुत तेज गेंद जड़ में डाली हुई थी, वाइड यॉर्कर। ये गेंद तो रफ्तार के साथ गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। ये रफ्तार भरी गेंदबाजी करता है, रफ्तार से गेंदबाजी करता है ये दर्शन बांदेकर। ओ छोटी गेंद, एक तगड़ा शॉट मिड विकेट के सर के ऊपर से 6 रन के लिए। छोटी गेंद, एक तगड़ा शॉट मिड विकेट के सर के ऊपर से।
अब तक 56। ओ फिर एक बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी वहां पर। ओ यहाँ पर शायद रन आउट करने की कोशिश थी। तो थ्रो देखिए कितना तेज, जिस तरह से बंदूक से गोली छूटी हो इस तरह सा। कवर वहां पर अच्छा था, वरना और कुछ रन बन जाते। एक रन खाते में टोटल पहुंचा 57 रन। सोहेल शेख साहब दे। और इस बार हवा में खेल बैठे वहां पर, और खिलाड़ी तैनात है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। एक और इस बार हवा में खेल बैठे वहां पर। नए बल्लेबाज मैदान पर हरि बाबल, और इनके ऊपर अब काल अच्छा दारो मदार है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ से देखा जाए तो अनिकेत शेटगांवकर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको ज्यादातर मौका मिलना चाहिए था। इस ध्रुव ओवर में एक छक्का उनके बल्ले से आ चुका है। अभी भी 42 रनों की और आवश्यकता, 42 रन्स मोर रिक्वायर्ड टू विन। और बाएं हाथ के बल्लेबाज हरि तैयार। इस बार दूर से खेला हुआ स्ट्रोक हुआ, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे पॉइंट के लगभग, पॉइंट गली के बीच में। एक रन और खाते में, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 58 रन स्कोर बोर्ड पर। 41 रनों की और आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। ये छठा ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल बाकी रहेगा, लेकिन ये ध्रुव ओवर, इसमें एक आध दो बड़े शॉट की आवश्यकता दाभोलकर ब्रदर्स को। इस बार दूर से खेला हुआ स्ट्रोक शॉट, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते कितने रन बनते उस पे डिपेंड होगा आखिरी ओवर में कितने रन बचते हैं। बहुत ही शानदार मुकाबला। यार कर लें की गेंद इस बार खेल दिया, सिंगल तो जरूर आएगा क्या, दूसरे की मांग करते हैं? जी नहीं, सिंगल के ऊपर ही संतुष्टि। सिंगल के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 74, यानी कि 25 रनों की और आवश्यकता है ये मुकाबला जीतने के लिए। 8 गेंदों का खेल बाकी है और 25 रनों की आवश्यकता है। सेमीफाइनल का मुकाबला हो तो इस तरह का हो, कहना मुश्किल है इस मैदान पर। ओ ये बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर थी थोड़ी गेंद, मौका था यहाँ पर अनिकेत के पास, लेकिन सही मायने में डॉट गेंद समाप्त हुई। 7 गेंदों का खेल बाकी और 25 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदों में चाहिए 25 रन। ये गेंद इस मुकाबले के लिए काफी महत्वपूर्ण। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह का मुकाबला घटा था। ये आखिरी गेंद है इस ओवर की, कुल 7 गेंदें बची है। और इस बार उठाकर खेला है, कवर के ऊपर खिलाड़ी वहां पर तैनात है, देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बेहतरीन कैच, सूरज आंखों कर होने के बावजूद एक कैच। हेगड़े यहाँ पर पेनल्टी मिल चुके हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा था, समय आप अगर यहाँ पर खराब करोगे तो आपको पेनल्टी यहाँ पर भुगतान करना पड़ेगा। एक खिलाड़ी ज्यादा और आपको अंदर लगाना पड़ेगा।
आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है और 25 रनों की आवश्यकता है। 44 रनों के एक शानदार बारी यहाँ पर खेली है अनिकेत शेडगांवकर ने। लड़े मैदान के अंदर अपने टीम को यहाँ पर हौसला कायम रखा, जीतने का हौसला कायम रखा। लेकिन देखना है ये आखिरी 6 गेंदे, 4 बड़े हिट की आवश्यकता, 25 रन चाहिए 6 गेंदों में ये मुकाबला जीतने के लिए और आखिरी ओवर डालने के लिए गुरु प्रसाद आरोस्कर। इस बार खेल दिया है कवर के ऊपर से, गेंद लगभग निकल रही है। देखने वाली बात, खिलाड़ी वहां पर पहुंच पाते, गेंद को फील्ड करते, 2 रन तब तक पूरे कर लिए अपने टीम के लिए। अब 5 गेंदों का खेल बाकी है और 23 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 23 रन, 4 बड़े हिट यहां पर इस मुकाबले के लिए चाहिए। और ये शॉट खेला है लेकिन फील्डर वहां पर तैनात था। निश्चित रूप से ये गेंद अगर सीमा रेखा पर निकल जाती तो दबाव में आ जाते गेंदबाज। अब 4 गेंदों का खेल बाकी और 4 गेंदों में आपको चाहिए 4 बड़े हिट। छोटी गेंद थी, मौका था हरि के पास। नहीं, यहां से अब मात्र काफी कठिन बन चुका है अनिकेत का आउट होना। अनिकेत ने वो वाइड गेंद को छोड़ देना शायद वो मैच में टर्निंग पॉइंट हो गया। वो वाइड वाली गेंद अगर बल्ले को लग जाती तो मैच शायद हाथ में आ जाता। 3 गेंदों का खेल बाकी और 23 रनों की आवश्यकता। अच्छी गेंद बल्ले को लगकर निकली विकेट कीपर के हाथों में और एक विकेट का पतन। अब यहां से मैच में वापसी करना दाभोलकर ब्रदर्स के लिए काफी मुश्किल। औपचारिकता मैं कहूंगा यहां से सिर्फ इस मुकाबले के बच्चे है। अच्छी गेंदबाजी गुरु प्रसाद की, आखिरी गेंद का खेल बाकी। लगभग है आखिरी गेंद डालने के बाद नतीजा तो फिक्स हो चुका है लेकिन औपचारिकता बाकी है। फाइनल में पहली प्रवेश करने वाली टीम और इसी के साथ श्री सातेरी क्रिकेटर्स कासारवर्णम फाइनल में प्रवेश करने वाले पेन प्रीमियर लीग 2024 के श्रृंखला में पहली टीम